नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पौधों की एक छिपी हुई दुनिया के बारे में। एक ऐसा साम्राज्य जो जमीन के नीचे है लेकिन पूरे पौधे की जिंदगी का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी जड़ों की। तो एक सवाल, किसी भी पौधे का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा होता है? मतलब वो हिस्सा जो उसे सीधा खड़ा रखता है, उसे खाना पानी देता है, लेकिन फिर भी लगभग हमेशा हमारी नजरों से छुपा रहता है। बिल्कुल सही, ये हैं जड़ें। टेक्निकली कहें तो जड़ पौधे का वो हिस्सा है जो बीज के एक बहुत ही छोटे से हिस्से से निकलती है, जिसे रेडिकल या हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। अब ये जो रेडिकल शब्द है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो अब जब हमें पता चल गया है कि जड़ें क्या हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पौधे का ये छिपा हुआ आधा हिस्सा आखिर काम कैसे करता है। आपको पता है, जड़ों का ना अपना एक सीक्रेट जीपीएस होता है, और ये जीपीएस 3 बहुत ही सिंपल रूल्स पर काम करता है। पहला रूल, हमेशा ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की ओर बढ़ना। इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। दूसरा रूल, हमेशा पानी की तरफ बढ़ना, मतलब जहां पानी वहां जड़। इसे कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और तीसरा रूल, हमेशा रोशनी से दूर भागना। इसे कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि जड़ें किस दिशा में बढ़ती हैं, पर क्या सारी जड़ें एक जैसी ही होती हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए इनके मेन टाइप्स यानी मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो जड़ों के 3 मेन डिजाइन होते हैं। सबसे पहले आती है टैप रूट या मूसला जड़। ये सीधी बीज के रेडिकल से निकलती है। एक मोटी मेन जड़ जैसे गाजर या सरसों में होती है। फिर आती है फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़। इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, बस तने के बेस से गुच्छी की तरह पतली पतली जड़ें निकलती हैं, जैसे गेहूं या घास में। और फिर आती हैं एडवेंटिशियस या अपस्थानिक जड़ें। ये तो समझ लीजिए नियम तोड़ने वाली जड़ें हैं। ये तने से, पत्ती से, कहीं से भी निकल सकती हैं। और अब आका है मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, जड़ों के कमाल के अडेप्टेशंस, यानी वो कैसे खुद को जरूरत के हिसाब से बदल लेती हैं। क्योंकि देखिए, जड़ों का काम सिर्फ पानी और मिनरल सोखना ही नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा करती हैं। जड़ों के पास एक सुपर पावर है, खाना स्टोर करने का। और जैसा कि यहाँ लिखा है, कुछ जड़ें इतना ज्यादा खाना स्टोर कर लेती हैं कि वो अपना पूरा का पूरा शेप ही बदल देती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारी कुछ पसंदीदा सब्जियां जैसे गाजर, मूली, शलजम। तो खाना स्टोर करने के लिए ये जो टैप रूट्स हैं, ये 3 बड़े मजेदार शेप ले लेती हैं। पहला है कोनिकल यानी कोन जैसा, सिंपल जैसे गाजर। दूसरा है फ्यूजिफॉर्म, जो बीच में से मोटी और किनारों पर पतली होती है, सोचिए मूली के बारे में। और तीसरा है नैपी फॉर्म, जो ऊपर से एकदम गोल लट्टू जैसी होती है, जैसे कि शलजम। अच्छा, खाना स्टोर करने के अलावा जड़ों का एक और बड़ा काम है सपोर्ट देना, और इसके भी 2 बहुत ही कमाल के उदाहरण हैं। एक हैं प्रॉप रूट्स, जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ की टहनियों से निकलकर नीचे जमीन तक जाती हैं, बिल्कुल पिलर की तरह। और दूसरी हैं स्टिल्ट रूट्स, जो गन्ने या मक्के के तने के निचले हिस्से से तिरछी निकलकर उसे सहारा देती हैं, ताकि वो तेज हवा में भी खड़ा रहे। अब जरा सोचिए, ऐसी जड़ें जो सांस लेने के लिए जमीन से बाहर ऊपर की तरफ उगती हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? इन्हें कहते हैं न्यूमैटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। ये मैंग्रोव जैसे पौधों में पाई जाती हैं, जो दलदली इलाकों में उगते हैं, जहां मिट्टी में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। तो ये जड़ें हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आ जाती हैं। क्या कमाल का तरीका है जिंदा रहने का। तो हमने जड़ों को बाहर से तो देख लिया, अब चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और जड़ के अंदर की बनावट को समझते हैं। यह हिस्सा स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर बहुत जरूरी है। अगर हम किसी जड़ की बिल्कुल नोक से ऊपर की तरफ बढ़ें तो हमें 4 अलग अलग जोन मिलेंगे। सबसे आगे होता है रूट कैप, जो एक प्रोटेक्टिव हेलमेट की तरह काम करता है। ठीक उसके पीछे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ये एक तरह की फैक्ट्री है जहां नए सेल्स लगातार बनते रहते हैं। फिर आता है इलोंगेशन जोन, जहां ये नए सेल्स अपना साइज बढ़ाते हैं, लंबे होते हैं। और आखिर में आता है मैच्योरेशन जोन, जहां से वो धागे जैसे रूट हेयर्स निकलते हैं, जो असल में पानी और मिनरल सोखने का काम करते हैं। ये स्लाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट और मोनोकॉट जड़ों की अंदर की बनावट में कुछ बड़े फर्क होते हैं। सबसे बड़ा फर्क है जाइलम बंडल्स का। आसान भाषा में कहें तो पानी ले जाने वाली पाइप्स। डाइकॉट रूट में ये 2 से 6 होती हैं, जबकि मोनोकॉट रूट में बहुत सारी होती हैं। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि डाइकॉट जड़ें वक्त के साथ मोटी हो सकती हैं,
जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। पर मोनोकॉट जड़ें मोटी नहीं होती। चलिए, तो हमने जड़ों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब एक बार जल्दी से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। तो क्या हैं वो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी हैं? पहली, जड़ें पौधे को जमीन में जमाए रखती हैं, पानी सोखती हैं और जरूरत पड़ने पर खाना स्टोर करने, सहारा देने, यहां तक कि सांस लेने के लिए भी खुद को बदल सकती हैं। दूसरी, इनके 3 मेन सिस्टम हैं। टैप रूट जो ज्यादातर डाइकोट्स में मिलती है, फाइब्रस रूट जो मोनोकॉट्स में होती है और एडवेंटिशियस रूट। और तीसरी बात, अंदर से डाइकॉट और मोनोकॉट जड़ों की बनावट, खासतौर पर जाइलम बंडल्स की संख्या एक दूसरे से काफी अलग होती है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर जड़ें जिनका काम जमीन के नीचे रहना है वो नियम तोड़कर सांस लेने के लिए हवा में आ सकती हैं, तो जरा सोचिए पौधों की इस छिपी हुई दुनिया में अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी होंगे।